रायगढ़ से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां बोरवेल में एक 5 साल की मासूम गिरी थी जिसने अब इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। जहां आपको बताते चले राजगढ़ की एक खबर, बोरवेल में 5 साल की ये मासूम गिरी थी। बीती रात की यह घटना देर शाम की बताई जा रही है, जब मासूम खेलते समय खेत में हुए बोरवेल में गिर गई थी और इलाज के दौरान अब मासूम ने दम तोड़ दिया है। हालांकि 9 घंटे तक सफल रेस्क्यू भी किया गया और रेस्क्यू में बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन जब इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, भोपाल में जब भर्ती कराया तो बच्ची ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। करीब 9 घंटे तक बच्ची का हालांकि सफल रेस्क्यू किया गया था और कड़ी मशक्कत के बाद यहां रेस्क्यू कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जब इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल भेजा गया तो बच्ची ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। 5 साल की मासूम थी माही, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो जिंदगी की जंग माही ने आखिरकार हार ली है। बोरवेल में ये मासूम गिरी थी। 5 साल की मासूम बताई जाती है, जिसका नाम माही है। खेलते समय खेत पर बने बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी और शाम की ये घटना थी। जैसे ही इस घटना का पता चला तो पुलिस प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। रेस्क्यू शाम से ही जारी हो गया था और सुबह तक रेस्क्यू चलता रहा। 9 घंटे तक लगातार रेस्क्यू हुआ और इस रेस्क्यू में हालांकि सफलता हासिल हुई थी। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने अपना दम तोड़ दिया है। 5 साल की मासूम थी माही, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम को तत्काल भोपाल रेफर किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल में मासूम ने अपना दम तोड़ दिया है। और अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या कुछ पूरा मामला रहा था और किस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू किया गया था और अंत में आखिर इस दर्दनाक मौत की क्या वजह। तो मासूम माही को बचाना बेहद मुश्किल, चूंकि ये माही बोरवेल में गिरी थी। 25 से 30 फीट गहरा ये बोरवेल था। कल शाम 5 बजे के करीब की घटना, जहां 5 साल की मासूम माही बोरवेल में गिर गई थी और बोरवेल की गहराई 25 से 30 फीट बताई जा रही है। राजगढ़ के पटाड़िया गांव की घटना थी, जब शाम 5 बजे ये बच्ची मासूम माही 5 साल की बोरवेल में गिरती है। माही बोरवेल में जैसे ही गिरी, उसके तुरंत बाद सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। माही बोरवेल में 25 से 30 फीट गहराई पर फंसी रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। कुछ घंटों के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। 9 घंटे तक ये रेस्क्यू जारी रहा। सुबह माही को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया था, लेकिन बाहर निकालने के बाद जब मासूम को अस्पताल भेजा गया, इलाज जब किया गया तो इलाज के दौरान बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया है। कल शाम 5 बजे की घटना थी, जब मासूम खेत में खेल रही थी और खेलते खेलते ये बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, जिसके बाद बच्ची का रेस्क्यू शुरू कर दिया जाता है। 9 घंटे हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। बच्ची को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया बोरवेल से, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना कल शाम 5 बजे की थी। बोरवेल में जिस मासूम गिरी थी उसकी गहराई भी 25 से 30 फीट थी, जिसमें मासूम 9 घंटे तक फंसी रही और 9 घंटे के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्ची की धड़कनें उस समय चल रही थी, बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही इलाज के लिए बच्ची को लेकर गए, बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। ये मासूम 5 साल की थी माही, जिसका नाम है, और अब माही ने जिंदगी की जंग हार ली है। दरअसल 9 घंटे तक माही अपनी जिंदगी की जंग से लड़ती रही और अब 9 घंटे के बाद इलाज के दौरान माही ने दम तोड़ दिया है। और अब पूरे मामले पर, इस पूरे घटना पर बीएसटीवी के भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बोरवेल के हादसे कब रुकेंगे। आखिर बोरवेल का गड्ढा खुला कैसे रहा जब प्रतिबंध है इस बोरवेल के गड्ढे को खुला रखना, तो फिर इसके बाद भी बोरवेल का गड्ढा खुला क्यों रखा गया। खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन कब सख्त होगा, प्रशासन आखिरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं देता, हादसों से सबक क्यों प्रशासन नहीं लेता है, ये कुछ 5 सवाल
बीएसटीवी के इस पूरी घटना के बाद खड़े होते हैं कि आखिरकार बोरवेल का गड्ढा कैसे खुला रह गया। सबसे अहम कि बोरवेल के हादसे कब रुकेंगे और प्रशासन आखिरकार कब इस मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगा, कब खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। प्रशासन आखिरकार क्यों ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देता है और हादसों से आखिरकार सबक क्यों नहीं लेता। इसके पहले भी देखा गया है कि कई बार मासूम बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, जहां कईयों ने अपना दम भी तोड़ दिया, तो कई हालांकि सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन इन पूरे मामलों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्यों ध्यान नहीं देता है और आखिरकार ये बोरवेल खुले क्यों छोड़ दिए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ, जहां भोपाल से विवेक जुड़े हैं, तो वहीं घटनास्थल से धर्मराज हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मराज, एक बड़ा सवाल आखिरकार यही उठता है। देखिए, जब बच्ची कल देर शाम बोरवेल में गिरी, उसके बाद बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया, अब जब बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया है, क्या कुछ परिजनों का कहना है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है? जी, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार अंततः माही जंग जिंदगी की जंग हार चुकी है और काफी 7 और 8 घंटे की जो रेस्क्यू टीम ने मशक्कत के बाद उसको सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसको अस्पताल भेजा गया था, जहां उपचार के लिए उसको भोपाल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान आज मॉर्निंग में उसकी सुबह मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर परिजनों से भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। अगर प्रशासन की बात की तो प्रशासन इस और अभी उनसे बात की गई तो वो बता रहे हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह की जो अभी घटना हुई है अब आगे पुनः नहीं होगी। कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाते हुए जो संबंधित है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, कार्रवाई का आश्वासन हालांकि हर बार दिया जाता है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात रहेगी। बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए, एक बड़ा सवाल आखिरकार पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब हमने देखा कि कई मासूम बोरवेल में गिर जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है तो कई सुरक्षित भी बाहर निकलते हैं। लेकिन आखिरकार ये खुले बोरवेल पर अभी तक कोई सख्त एक्शन प्रशासन क्यों नहीं लेता है? बिल्कुल एनएनसी जिस प्रकार से बोरवेल पर गिरने से कई बच्चों की जो मौत के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। इसके पहले भी एक कड़ा नियम बनाया गया था और नियम के बाद सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे कि जो खुले हुए बोरवेल है उनको ढका जाए और नहीं जो निजी संपत्ति में बोरवेल बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह पैक किया जाए और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए और जुर्माने की राशि की यदि बात करें तो करीब 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो कई ऐसे निजी संपत्ति के दायरे में आने वाले बोरवेल के मालिकों के खिलाफ शुरू में देखने को मिले हैं। बाकी अब यदि बात की जाए बोरवेल की तो जिस प्रकार से कई ऐसे स्थान है, सार्वजनिक स्थान की यदि बात की जाए या निजी संपत्ति की बात की जाए या खेतों की बात की जाए तो जिस प्रकार से खुले में जो बोरवेल रहते हैं और बोरवेल को ढका नहीं जाता, जिसके चलते है कि जो बड़ा जो हादसा है वो नैन्सी हमेशा देखने को मिलता है। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की यदि तस्वीर की यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बोरवेल के चलते ऐसी बड़ी जो घटना है वो देखने को मिली है। और आज जिस प्रकार से माही ने करीब 9 घंटे तक बोरवेल में फंसे रहकर जिंदगी की जो जंग लड़ रही थी, उसके बाद जब बोरवेल से निकली तो उसका इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया, मगर कम उम्र थी, 5 साल की मासूम थी माही, जिसके कारण लंग्स में ज्यादा सूजन थी, जिसके कारण सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते ज्यादा देर जो संघर्ष है माही का वो नहीं चल पाया। मगर जो उसके बाद भी बात की जाए जिला प्रशासन की ये तमाम आला अधिकारियों की तो ऐसी कई घटनाओं के बावजूद भी जो तमाम जो आला अधिकारी है, जो नगर निगम और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो सबक नहीं लेते। बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री कई बार बयान देते भी सामने आए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नैन्सी की जाएगी और कहीं ना कहीं जुर्माने की जो कार्रवाई है
वो देखने को भी मिली है। मगर बात की जाए बोरवेल की, तो कोई भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आता। जब इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो करीब 1 या 2 दिन तक लोग इस पूरी घटना पर चर्चा करते हैं, मगर अमल करने से हर कोई कतराता है। क्योंकि बीएसटीबी की यदि बात करें तो इसके पहले भी कई बार बीएसटीबी ने आवाज बुलंद की है और बुलंद करने के बाद ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे जिसके लिए तमाम जो अभियान है वो भी चलाया गया है। क्योंकि बात की जाए राजगढ़ की घटना की, तो जिस प्रकार से 5 साल की माही जब बोरवेल में फंसी थी, उस दौरान भी बीएसटीबी की टीम ने 5 बड़े क्वेश्चन जिला प्रशासन और तमाम अधिकारियों से पूछे थे कि कब ये रुकेगी घटना है। अब देखने वाली बात है कि जब माही जंग हार चुकी है, इस दुनिया में नहीं रही है, उसके बावजूद भी यदि बात करें, आम जनता की बात करें या तमाम अधिकारियों की बात करें, अब इस बोरवेल की घटनाओं को कब विराम लगेगा? जी नैन्सी। वाकई में बड़ा सवाल विवेक बना हुआ है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर कब विराम लगेगा, कब अंकुश लगेगा। बने रहिएगा, आपसे भी और अपडेट्स लेंगे। इधर धर्मराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मराज, देखिए, मासूम ने 9 घंटे कड़ा संघर्ष किया, 9 घंटे उसने अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ी, लेकिन आखिरी वक्त में, आखिरी समय में माही ने अपनी जान गंवा दी। क्या अब माही की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कैसे ये घटना हुई थी, विस्तार से समझाइएगा। नैन्सी, मैं आपको बताऊंगा कि ये पिपलिया रसोड़ा का मामला है, जहां पर अपने खेत के पास में बोरवेल कुछ समय पहले ही खुदवाया गया था और 8-10 दिन पहले, और बच्ची अपने नाती मतलब इंदर सिंह भिलाला है, उनके यहाँ पर आई थी और वहीं पर वो खेलते खेलते 150 फीट जो बोरवेल है उसके अंदर गिरी, जो कम से कम 30 फीट नीचे जाके फंस गई थी, जिसको 7 से 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया था और उपचार के द्वारा उसने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन इस तरह की जो घटना आई थी उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन कार्रवाई करती है, उसके बाद वापिस वही मामला ठंडे बस्ते पे चला जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन के जो कर्मचारी है, उनको इसको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बिना परमिशन के बोरवेल किया जा रहा है, बिना परमिशन के, जो कृषि विभाग से या प्रशासन से इसकी कोई अनुमति नहीं ली जाती है। वहीं जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो गंभीर मामले जब सामने आते हैं तो प्रशासन सख्त हो जाता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको इस मामले को लेकर आगे ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। और जो जिस तरह की घटना हुई है, ऐसे इन लोगों पर जो जिन्होंने बोरवेल करके खुले गड्ढे छोड़ दिए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे की इस तरह की कोई कार्रवाई घटनाएं सामने ना आए। बिल्कुल, लेकिन धर्मराज ये भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इस बार ये पहली घटना है या फिर इससे पहले भी कई और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और अगर हुई हैं तो क्या कारण है कि अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जी, इस तरह की छोटी मोटी घटना हुई है, मगर ये बहुत बड़ी घटना थी, पहली बार हुई है जहां एक बोरवेल में ये बच्ची फंसी हुई है। हालांकि पूरा प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद 7 या 8 घंटे की ऑपरेशन के बाद उसको सुरक्षित निकाल भी लिया गया था। मगर उसके जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लंग्स में उसके स्वेलिंग आ गई थी, जो सीएमएचओ मैडम किरण बेदी ने बताया उस तरह से, और वो स्वयं खुद उसको भोपाल लेके गई थी और उसका उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, क्योंकि सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी। बिल्कुल बने रहिएगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। विवेक, आपके ओर रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से धर्मराज भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में ये पहली घटना है, लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले कई अलग अलग जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आखिरकार वही रहता है कि प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जानी चाहिए? जिसका खेत था, जिसने बोरवेल खुली छोड़ी, क्या उस पर कोई सख्त कदम उठने चाहिए? बिल्कुल नैन्सी, जब इस प्रकार की कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जो प्रशासनिक जो अमला है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ जाता है। मगर बात की जाए घटना के पहले की,
तो घटना के पहले अधिकारी या कर्मचारी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं होते हैं और जिस प्रकार से खुले बोरवेल छोड़ दिए जाते हैं आम लोगों के द्वारा। क्योंकि बात की जाए बोरवेल की घटनाओं की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों से ये तस्वीर सामने आई कि बोरवेल में जो मासूम जो बच्चे, छोटे जो बच्चे रहते हैं 10 साल की उम्र के पहले, वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं और गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर उनको निकाला जाता है। कई मध्य प्रदेश की ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर कई ऐसी घटना भी सामने आई है नैन्सी जहां पर संघर्ष करते करते जो मासूम है उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उनको अपनी जवाबदारी का ध्यान रखना चाहिए और खुले बोरवेल के लोगों के ऊपर जिसके निजी संपत्तियां शासकीय संपत्ति में इस प्रकार के बोरवेल है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी सतर्कता, सजगता कि इस तरह के मामले सामने ना आए। अगर बोरवेल खुला है तो उसे समय रहते ढक दिया जाए ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। सतर्कता और सजगता बेहद जरूरी है, चाहे फिर अधिकारी हो या फिर आम नागरिक हो, सभी की, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने ना आए और इन मासूम बच्चों को अपनी जान न गंवानी पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए।